तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो कायनात का मालिक है, जिसके क़फ़ बेज़ुवाद कुदरत में ज़मीन व आसमान, रात व दिन, जिंदगी और मौत सब कुछ है। सूरत यूसुफ आयत 3। हम तुम पर बेहतरीन कहानियां बयान करते हैं। आज हम जिस सच्ची तारीख़ी और सबक आमोज़ कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं वो महज एक पुराना वाक़या नहीं बल्कि कुरान में बार बार दोहराई गई इबरत से भरपूर हक और बातिल की लड़ाई की दास्तान है। ये कहानी है फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, एक नबी और एक जालिम बादशाह की कहानी, ईमान और कुफर के टकराव की कहानी, हक की फतह और गुरूर की शिकस्त की कहानी। फ़िरौन कौन था? तारीख़ी तौर पर फ़िरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, लेकिन कुरान मजीद जिस फ़िरौन का जिक्र करता है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन था, जिसका गुरूर, जुल्म और ख़ुद पसंदी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। इसके पास दुनियावी ताकत की कोई कमी न थी। फ़ौजें, महल्लात, ख़ज़ानों के अंबार, सैकड़ों ग़ुलाम, साइंस, तमीरात, ज़राअत, इल्म व फ़ुनून, ये सब कुछ इसके मुल्क में मौजूद था। लेकिन इस सब ने इसके दिल में तकब्बुर, अनानियत और गुमराही को पैदा कर दिया, हत्ता कि इसने अपने लोगों से कहना शुरू किया। सूरतुल नाज़िआत आयत 24। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और एक और जगह कहा, सूरतुल क़सस आयत 38, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी और माबूद को नहीं जानता। यही वो लम्हा था जहां इंसान का गुरूर अल्लाह की रबूबियत से टकरा गया और कुदरत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। लेकिन इस अंजाम से पहले एक अजीम सफ़र शुरू हुआ। बनी इसराइल पर जुल्म की इब्तिदा। फ़िरौन के दौर में एक कौम थी, बनी इसराइल। ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, लेकिन मिस्र में ग़ुलाम बना दिए गए। फ़िरौन को यह ख़तरा लाहिक हुआ कि बनी इसराइल की तादाद बढ़ रही है, कहीं ये मुस्तक़बिल में इसकी हुकूमत को चैलेंज न करे। चुनांचे इसने जुल्म का एक नया बाब खोला। इसने हुक्म दिया, सूरतुल क़सस आयत 4, वो उनके बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को जिंदा रहने देता, बेशक वो फसाद करने वालों में से था। मासूम बच्चों को कत्ल किया जाने लगा, नौजवानों को ग़ुलाम बनाकर सख्त मशक्क़त पर लगा दिया गया, औरतों की इज्जत पामाल की गई, बुजुर्गों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन फ़िरौन भूल गया था कि जुल्म जितना बढ़ता है अल्लाह की मदद भी इतनी ही करीब आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाह का मंसूबा। फ़िरौन ने यह कानून नाफिज किया कि हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। इसी जुल्म और सितम के माहौल में एक अजीम नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के दिल में इल्हाम फरमाया। सूरतुल क़सस आयत 7। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक संदूक में रखा आज हम और दरिया में बहा दिया, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसे के साथ। और देखो, वही फ़िरौन जिसके हुक्म से हज़ारों बच्चे कत्ल किए गए, इसी के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला गया। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत ताहा आयत 39, और मैंने अपनी तरफ से तुम पर मोहब्बत डाल दी ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवरिश पाओ। ये अल्लाह का निज़ाम था। फ़िरौन की गोद में वही बच्चा परवरिश पाता रहा जिसे वो कत्ल करना चाहता था, और वही बाद में इसकी हलाकत का सबब बनने वाला था। अस्सलाम की जवानी और मदीन की तरफ हिजरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाते रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़ाहिरी इल्म, ताकत और दानाई अता की थी। कुरान फरमाता है, सूरतुल क़सस आयत 14, जब वो अपनी जवानी को पहुँचे और मुकम्मल हुए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया और हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा देते हैं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक किब्ती, फ़िरौनी और एक बनी इसराइली आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। अपने दुश्मन को एक घूंसा मारा जिससे वो मर गया। यह कत्ल नियत के बगैर था, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शदीद पशेमानी हुई। अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। सूरतुल क़सस आयत 16, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया।
लेकिन जब कत्ल की खबर फ़िरौन तक पहुंची और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का मंसूबा बनाया गया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से मदीन की तरफ हिजरत करने का इशारा फरमाया। मदीन में क़याम और निकाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के इलाके में पहुंचे। वहां उन्हें 2 लड़कियां पानी भरने के लिए इंतज़ार करती हुई मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और फिर दरख्त के नीचे बैठकर अपने रब से दुआ की। सूरतुल क़सस आयत 24। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की और अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया। उन्होंने 8-10 साल शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ काम किया और फिर अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। नबुव्वत का आगाज़ कौन तौर पर अल्लाह से हमकलामी। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आग देखी। जब वो करीब गए तो वो मकाम कौन तौर था जहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। सूरत ताहा आयत 14। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अजीम मोजिज़ात अता फरमाए। एक असा जो ज़मीन पर फेंकने पर अजदहा बन जाता था। 2 रोशन हाथ जो आस्तीन से निकाले पर चमकने लगता था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरत ताहा आयत 24। फ़िरौन के पास जाओ, वो हद से बढ़ गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ मांगा। सूरत ताहा आयत 29-30। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। फ़िरौन के दरबार में पहला मुकाबला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने नर्म लहजा इख्तियार करते हुए फरमाया। छोटिए। सूरतुल नाज़ुअत आयत 18-19। क्या तो पाकीज़ा होना चाहता है और मैं तुझे तेरे रब की तरफ रहनुमाई दूँ ताका तो डर जाए। फ़िरौन ने इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिया। सूरतुल शुअरा आयत 34। यकीनन ये एक बड़ा जादूगर है। फिर फ़िरौन ने कहा। सूरतुल शुअरा आयत 36-37। शहरों में मनादी भेज ताकि हर बड़े जादूगर को जमा किया जाए। जादूगरों का चैलेंज और ईमान लाना। फ़िरौन ने मुख भर से माहिर जादूगरों को बुलाया। उन्होंने कहा। सूरतुल अराफ आयत 113। क्या हमें इनाम मिलेगा अगर हम गालिब आ गए? फ़िरौन ने वदा किया कि उन्हें दरबार के करीब मकाम मिलेगा। मुकाबला शुरू हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो लोगों को सांप नजर आने लगे। सूरत ताहा आयत 69। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका। वो वाकई एक अजीम अजदहा बन गया और जादूगरों की हर तदबीर को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर चीख उठे। सूरत ताहा आयत 70। हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। ये था ईमान की फतह और सच्चाई की रोशनी। जहां चंद लम्हे पहले के दुश्मन अबरान हक के शहीद बनने को तैयार हो गए। फ़िरौन ने सख्त गज़ब में आकर कहा। सूरत ताहा आयत 71। मैं तुम्हारे हाथ और पांव उल्टे जानिब से काट डालूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा। मगर वो लोग ईमान की ऐसी कुव्वत पा चुके थे कि जवाब दिया। सूरत ताहा आयत 72। तो जो चाहे कर ले, फैसला तो तेरा ही है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अब पेश है फ़िरौन की हिद धर्मी और अल्लाह की निशानियां। फ़िरौन और उसके दरबारियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी, हालांकि अल्लाह ताला ने मुसलसल वाज़े निशानियां भेजे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सूरत ताहा आयत 47। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं। सलामती हो इस पर जो हिदायत की पैरवी करे। मगर फ़िरौन ने तकब्बुर किया। फिर अल्लाह ने मुख्तलिफ अज़ाब नाजिल फरमाए। अज़ाब की अक़साम सूरतुल अराफ की रोशनी में। कुरान करीम सूरतुल अराफ आयत 130-135 में मुख्तलिफ अज़ाबों का जिक्र करता है। कहत खुश्क साली। ज़मीन बंजर हो गई, फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। फलों की कमी। माशी निज़ाम तबाह हो गया, तिजारत रुक गई, फाक़े आम हो गए। तूफ़ान। शदीद आंधियां और पानी की तबाहकारियों से मकानात गिरने लगे। टिड्डी दिल।
खेत खलियान सफा हस्ती से मिट गए। जून सरों कपड़ों और अजसाम पर शदीद जुएं हो गईं, लोगों को सुकून नसीब न रहा। मेंढक घरों, बर्तनों, बिस्तरों और खाने में मेंढक भर गए, हर तरफ नफरत और गंदगी छा गई। खून दरिया नील का पानी खून बन गया, जिससे पानी पीना नामुमकिन हो गया। फेर से सूरत अल-अराफ आयत 133। फिरौनियों ने हर बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई कि अगर ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे, लेकिन जब भी अजाब हटाया जाता वो दोबारा नाफरमानी पर आ जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जुल्म। फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल पर शदीद जुल्म करता रहा। उनके बेटों को कत्ल करता, औरतों को जिंदा रखता ताकि गुलाम बने। ये एक जालमाना निज़ाम था। कुरान फरमाता है, सूरतुल क़सस आयत 4, वो उनके बेटों को ज़बह करता और औरतों को जिंदा छोड़ता, बेशक वो फसाद करने वालों में से था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल के लोगों को रात के वक्त लेकर मिस्र से निकले। नजात की रात, बहरैन कुलज़म का मोजिज़ा। ये रात तारीख़ की सबसे अहम रातों में से थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हज़ारों अफराद के साथ मिस्र से निकले। सुबह हुई तो फ़िरौन को खबर मिली और उसने एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ पीछा किया। सामने समंदर, पीछे फ़िरौन। कौम ने खौफ से कहा। सूरत अल-शुअरा आयत 61, हम तो पकड़े जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे ईमान से कहा। सूरत अल-शुअरा आयत 62, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारो। असा मारा गया और समंदर फट गया। सूरत अल-शुअरा आयत 63, समंदर फट गया और हर तरफ पानी का टीला खड़ा हो गया जैसे बड़ा पहाड़। बनी इसराइल बहिफाजत पार हो गए। फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे आया। फिरौन का अंजाम, गुरूर का आखिरी लम्हा। जब फिरौन समंदर के दरमियान पहुंचा और डूबने लगा, तब इसने ईमान लाने की कोशिश की। अशारिया सूरत यूनस आयत 90, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी मुस्लिम हूँ। लेकिन जवाब आया। सूरत यूनस आयत 91, क्या अब ईमान ला रहा है, हालांकि पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद मचाता रहा। अल्लाह ने फरमाया। सूरत यूनस आयत 92, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर लेते हैं ताकि तो आने वालों के लिए निशानी बन जाए। फिरौन की लाश आज भी इबरत का निशान। यह कुरान का मोजिज़ा है। फिरौन की लाश आज भी महफूज है। काहिरा के म्यूजियम, मिस्र में मौजूद वो जिस्म कुरान की हक्कानियत का जिंदा सबूत है। नतीजा, सच्चाई की फतह, तकब्बुर की हार। यह किस्सा सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक सबक है हर इंसान के लिए। अल्लाह के नबी कभी तन्हा नहीं होते। हक हमेशा गालिब आता है। गुरूर, जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत है। जो ईमान में सच्चे हों, अल्लाह उन्हें मुजिज़ाना तौर पर बचाता है। मौत के वक्त ईमान लाना कबूल नहीं होता। आखिरी पैगाम। फिरौन का अंजाम आज भी इंसान को दावत देता है। हक को पहचानो, आजिज़ी इख्तियार करो और रब्बुल आलमीन के पैगाम को दिल से कबूल करो।